हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बुलेट 350 के अंदर टोटल 4 मॉडल्स आते हैं, जिसमें से 2 मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। इनके ईएमआई ऑप्शंस क्या रहने वाले हैं, क्या प्राइस कम हुआ है और कौन कौन से कलर आपको मिल जाते हैं, फीचर्स वगैरह भी डिस्क्राइब कर दूंगा। यह है ब्लैक कलर। इस बाइक के अंदर 2 ही कलर आते हैं, ब्लैक एंड रेड, और ये काफी जेड ब्लैक के साथ में आता है। और यहाँ पे क्या फीचर्स मिल जाते हैं इस वीडियो में आपको कवर कर दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जीएसटी के प्राइस कम होने के बाद कितने प्राइस कम हो चुके हैं। बुलेट 350 के अंदर आप 22,000 रुपए सेव कर पाओगे और मिलिट्री रेड एंड ब्लैक के अंदर 18,000 रुपए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बुलेट 350 से। यहाँ पे आप देखो तीनों ही बाइक्स में एक तो सेम आपको सीट मिल जाती है और ये सारी सिंगल सीट्स मिलती है। क्लासिक के अंदर आपने देखा होगा उसमें डुअल सीट आती है, स्प्लिट सीट वाली, लेकिन बुलेट के अंदर आपको सिंगल ही सीट मिलती है। यही सेम टैंक आपको बटालियन ब्लैक के ऊपर भी मिलता है और बुलेट 350 के ऊपर भी मिलता है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, ये है बुलेट 350 स्टैंडर्ड। इसके अंदर 2 कलर आते हैं, ब्लैक एंड मैरून। इससे पहले जो मैंने आपको दिखाई थी वो बटालियन ब्लैक दिखाई थी इससे पहले वाली वीडियो में। E20 का सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। इसके अंदर आप E20 वाला पेट्रोल डलवाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम इस बाइक के अंदर नहीं आने वाली है। टोटल 4 मॉडल में से ये एक मॉडल ऐसा है जो मुझे बुलेट तो लगती नहीं है, क्लासिक वाला फील आता है इसको देखने के बाद। फ्यूल टैंक प्रॉपर सिंपल दिया गया है, यहाँ पे आप देखो फ्यूल कैप वगैरह तो सेम ही है, लेकिन ये लोगो कहाँ से बुलेट का लगता है, इसको प्लास्टिक का बनाया गया है, व्हाइट कलर का, वो भी क्योंकि लोगों के लिए बुलेट एक इमोशन है, कोई बाइक नहीं है। इसकी सीट हाइट है 805 mm की, तीनों की सेम सीट हाइट मिलेगी। पीछे और आगे यहाँ पे क्रोम मिलेगा आपको, स्पोक्स व्हील मिलेंगे, ट्यूबलेस टायर और अलॉय व्हील्स तो इसमें आते ही नहीं है। इंजन भी क्रोम फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे मिल जाता है। इसका इंजन भी सेम है, क्लासिक वाला ही है। सारी बुलेट में, हंटर, मेटियोर के अंदर मैं बता दूं आपको सेम इंजन आता है, कोई भी वहाँ पे चेंजेस नहीं करती है कंपनी। पीछे की लाइट भी आपको सेम मिलेगी, जो क्लासिक के अंदर आती है वही बुलेट के अंदर भी आ जाती है। लेकिन अगर आपको ओल्ड बुलेट वाला फील लेना है तो आप बटालियन ब्लैक ले सकते हो। साड़ी गार्ड लेडीज फुटरेस्ट इसके साथ में आता है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है 350 सीसी की बाइक के अंदर। डबल स्टैंड और सिंगल स्टैंड दोनों इस बाइक के अंदर आते हैं साथ में। यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है सिंगल स्टैंड में, इंजन कट ऑफ सेंसर तो मिलता ही है, और यहाँ पे 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो इंडियन रोड के हिसाब से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। साथ ही साथ ये बता देता हूँ, यहाँ पे 2 पाइप्स हैं जो कि टैंक से आ रहे हैं, फ्यूल टैंक से। एक आता है पानी के लिए, बारिश वगैरह में अगर पानी चला जाता है टैंक के अंदर तो यहाँ से निकल जाता है, और आता है एक एयर के लिए। तो 2 पाइप यहाँ पे आपको दिए गए हैं। और मीटर कंसोल जो आपको दिखा रहा हूँ यही इसके बेस मॉडल में मिलेगा, यानी मिलिट्री में, बटालियन ब्लैक में, बुलेट स्टैंडर्ड के अंदर और टॉप मॉडल के अंदर भी जो गोल्ड ब्लैक आती है, सब में यही सेम मीटर को मिल जाता है, कोई भी चेंजेस नहीं है। टिप्पर नेविगेशन आज भी नहीं आया है। यहाँ पे छोटी सी डिस्प्ले मिलती है जिसके अंदर आपको फ्यूल गैस वगैरह मिल जाता है, ट्रिप वगैरह मिल जाती है, टाइमिंग देख सकते हो, इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और स्पीडोमीटर तो आज भी आपको यही मिलता है जो कि एनालॉग है, और ये काफी अच्छा फील भी देता है बुलेट 350 ओल्ड वाला। स्विचेस भी काफी अच्छी क्वालिटी के लगा के देती है कंपनी यहाँ पे। बुलेट 350 हो, क्लासिक हो, हंटर हो, मेटियोर हो, सब में सेम स्विचेस लगा के देती है यही वाले। और जब पार्ट शेयरिंग की बात हो रही है तो ये जो कीज हैं हंटर के अंदर भी यही आती है, जो सबसे सस्ती आती है, और जो सबसे महंगी आती है सुपर मेटियर 650, उसके अंदर भी कंपनी यही की लगा के देती है आपको, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करती है। पार्ट शेयरिंग बहुत होता है रॉयल एनफील्ड के अंदर। अगर आप देखोगे इस बाइक के अंदर अभी भी हैलोजन हेडलाइट सेटअप आती है। अगर इसके अंदर एलईडी लगाने लगी कंपनी इन फ्यूचर तो वो वही आएगी जो क्लासिक के अंदर आई है, जो मेटियोर के अंदर आई है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेगी, साइज छोटा बड़ा कर देगी बस। ये हैलोजन इंडिकेटर्स आ रहे हैं, इनको भी एलईडी कर दिया जाएगा, पायलट लाइट भी एलईडी हो जाएंगी। ये बेसिक कुछ चीजें हैं जो कंपनी कर सकती है इसमें अपडेट। बाकी ये रॉयल एनफील्ड की जो बुलेट है इसको रॉ रखे तो ज्यादा अच्छा है। ब्रेकिंग की सेफ्टी के मामले में फ्रंट के अंदर 300 mm की बड़ी डिस्क ब्रेक मिल जाती है, प्लस एबीएस वाइपर के कैलिपर्स दिए गए हैं। ट्यूबलेस टायर आते नहीं है इसके अंदर, और ट्यूब टायर आते हैं, स्पोक्स व्हील मिल जाते हैं। पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक दिया गया है एबीएस के साथ में। इसका साइज है 270 mm का, और यहाँ पे आपको एबीएस की प्लेट दी गई है। जब आपको पीछे भी डिस्क ब्रेक मिल जाती है तो काफी अच्छी ब्रेकिंग आपकी हो जाती है सिंगल के मुकाबले में। पीछे वाला टायर साइज भी 120 सेक्शन का मिलता है, जो काफी चौड़ा है, 120, 80 और 18 इंच के स्पोक्स व्हील। और ये व्हील्स बटालियन ब्लैक की तरह यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग के साथ में दिए गए हैं, लेकिन जो इसके मिलिट्री रेड एंड ब्लैक है वहाँ पे केस अलग है। अभी आपको शायद थोड़ा समझ में आएगा इस बाइक के अंदर आप 26,000 रुपये कैसे सेव कर पा रहे हो, जबकि ये भी बुलेट के अंदर आती है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम मिल रही हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखो कंपनी ने टायर साइज तो सेम दिया है, 120, 80 और 18 इंच के स्पोक्स व्हील ही दिए हैं, लेकिन यहाँ पे ब्लैक कर दिया है इसको। ये इसको मेंटेन करना भी थोड़ा मुश्किल है, और ये दिख भी थोड़ा अजीब रही है। और यहाँ पे डिस्क ब्रेक गायब है, ड्रम ब्रेक लगा दिया है। 26,000 रुपये का खेल यहाँ पे खेला गया है, और कहाँ कहाँ कंपनी अपना पैसा सेव कर सकती है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा सकता हूँ। इसको भी ब्लैक किया गया है जो इसके रियर वाले सस्पेंशन है, लेकिन अगर आप इसको बुलेट 350 स्टैंडर्ड के अंदर देखोगे तो वही क्रोम फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे दिया गया है। हो सकता है दोनों में सेम भी लगा सकती थी, लेकिन नहीं, कहीं तो कॉस्ट कटिंग करनी है। इसका मीटर कंसोल आप देखोगे सेम है, वही बुलेट वाला। स्विचेस भी सेम है, जो क्लासिक में आते हैं बुलेट में आते हैं वही यहाँ पे लगा के दिए हैं, और यही आपको ब्लैक वाले में भी देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सेम मिलती हैं। अगर आपके पास 26,000 रुपये ज़्यादा है या आप वही बाइक लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो। अगर आपके पास पैसे कम है तो अभी ये बाइक भी ले सकते हो। लेकिन अब मैं आपको इसके ईएमआई ऑप्शंस वगैरह बता देता हूँ, कितने पैसे कम हुए हैं, कितने ईएमआई आपको देने पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बुलेट 350 स्टैंडर्ड का जो प्राइस अब है, ईएमआई ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। पहले था 28%, अब हो चुका है 18% जीएसटी, जिसपे काफ़ी अच्छे खासे प्राइस कम हो चुके हैं। अब ये एक शोरूम प्राइस 1,85,187 रुपये हो चुका है।
ठीक है। RTO आपको देना पड़ेगा 15,345 रुपये का। इंश्योरेंस आपको देना पड़ेगा 13,000 रुपये का ऑलमोस्ट राउंड ऑफ। तो ये ऑन रोड आपको 2,13,581 रुपये की अब मिल जाती है। मैं दिल्ली का प्राइस आपको बता रहा हूँ। पहले आपको 2,32,000 रुपये की मिलती थी। 18,000 राउंड ऑफ आप 18,500 रुपये आप सेव कर पाओगे, बचा पाओगे, जो अब कम हो चुके हैं। कंडीशन पहली ये है कि 10,000 रुपये डाउन पेमेंट अगर आप करते हो तो पहले तो यहाँ पे ROI यानी कि आपको जो टैक्स लगेगा कितना % है वो 6.99 लगेगा। टर्म एंड कंडीशन कम से कम ये होता है 5.99, 6.99, 7.99 ये रहता है, ठीक है, एवरेज। पहले 1 साल के लिए अगर आप लेते हो 12 महीने के लिए तो 18,733 रुपये देने पड़ेंगे आपको। 2 साल के लिए लेते हो 24 महीने 10,000 रुपये राउंड ऑफ। 3 साल के लिए लेते हो 36 महीने 7,115 रुपये। और अगर आप लेते हो 4 साल के लिए 48 महीने, जो ज़्यादातर लोग लेते हैं 4 और 3, 5,663 रुपये हर महीने आपको देने पड़ेंगे। 5 साल के लिए लेते हो तो यहाँ पे 60 महीने हो जाते हैं, जो कि 4,790 रुपये राउंड ऑफ आपको देने पड़ेंगे हर महीने। सेकंड कंडीशन के अंदर 50,000 रुपये डाउन पेमेंट आपको करनी है। 1 साल के लिए 12 महीने होते हैं, जिसमें से आपको 15,000 रुपये देने पड़ेगी, जो पहले 18,000 रुपये थी। 10,000 में 10,000 की जब डाउन पेमेंट आपने करी थी। 2 साल के लिए 24 महीने होते हैं तो 8,000 रुपये देने पड़ेंगे, जिसमें आपको पहले देने पड़ रहे थे 10,000 रुपये, ठीक है। और अगर आप 3 साल के लिए लेते हैं तो 5,000 रुपये देने पड़ेगी हर महीने, जिसमें 7,000 पहले देने पड़ रहे थे 10,000 वाली में। यहाँ पे आपको 4 साल के लिए 4,500 देने पड़ेंगे, जिसमें 5,600 देने पड़ रहे थे। 5 साल के लिए इसमें आपको देने पड़ेंगे 3,800 रुपये, जिसमें आपको पहले 4,700 रुपये देने पड़ रहे थे, राउंड ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 10,000 वाली में कितना एक्स्ट्रा है देखो। पहले तो 48 महीने 4 साल के लिए हम कंडीशन लेते हैं। 4 साल पे के लिए आपने EMI पे बाइक ली, हर महीने 5,663 रुपये दिए। टोटल आपने कंपनी को दिए 2,70,000 रुपये। टोटल आपने कंपनी को दिए 2,70,000 रुपये ऑलमोस्ट। यहाँ पे आपने 10,000 रुपये ऐड किए जो डाउन पेमेंट की थी, तो टोटल आता है 2,81,824 2,81,824 रुपये आपने टोटल 4 साल में कंपनी को दे दिए हैं। 8,000 रुपये का हम जोड़ लेते हैं लेग गार्ड और सम गार्ड, जो सभी लगवाते हैं। लेग गार्ड यानी कि जो पैरों को प्रोटेक्ट करता है और ये इंजन को प्रोटेक्ट करता है, तो टोटल 8,000 रुपये का ये कंपनी से लगता है। और बाहर से भी लगवा सकते हो, पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे। 2,90,000 रुपये राउंड ऑफ आप कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको पड़ी 4 साल की किस्तों के बाद। आपने अगर कैश पे इसको लिया होता तो 2,13,000 रुपये 2,13,581 रुपये की आपको ये कैश में पड़ जाती, तो आप यहाँ पे 76,000 रुपये सेव कर पाते। तो यहाँ पे आपको 76,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर आप 10,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हो। तो 50,000 करते हो 48 महीने यानी कि 4 साल के लिए, तो आपको हर महीने 4,569 रुपये देने पड़ेंगे। 2,19,312 रुपये की आपको ये टोटल पड़ेगी। उसके बाद 50,000 रुपये आपने डाउन पेमेंट की थी, तो यहाँ पे टोटल हो जाता है 2,69,312 रुपये। कैश में 2,13 की पड़ रही थी, तो एक्स्ट्रा आपने यहाँ पे 63,000 रुपये दिए 50,000 रुपये डाउन पेमेंट करके। और जब आप 10,000 डाउन पेमेंट कर रहे थे तो कितनी पड़ रही थी? 76,000, ठीक है। 10,000 रुपये तो यहीं पे बच जाते हैं। और ये 10,000 वाली डाउन पेमेंट का टोटल है और ये 50,000 रुपये वाली डाउन पेमेंट का टोटल है। 12,000 रुपये बच गए, इसको इसमें से माइनस करेंगे। तो अगर हमारे 12,000 रुपये सेव हुए हैं, 50,000 हमने डाउन पेमेंट करी है इस कंडीशन में, तो आपको 100 रुपये लीटर अगर आपका पेट्रोल सिटी में आपकी जहाँ भी आप हो 100 रुपये लीटर, उससे नीचे ही है वैसे तो, दिल्ली की बात करूँ तो यहाँ पे 125 लीटर पेट्रोल इसके अंदर आ जाएगा इस पैसों के अंदर। तो 25 रुपये 125 लीटर पेट्रोल आ रहा है, तो 35 का एवरेज भी अगर आप 2 चलाओगे बाइक को निकालोगे तो 4,375 किलोमीटर आप अपनी बाइक को चला पाओगे। नेक्स्ट हमारे पास तीसरी क्या है, क्या क्या आपको बाइक के साथ मिलता है। सबसे पहले तो आपको 3 साल की वारंटी मिलेगी इंजन के ऊपर। उसके बाद आपको यहाँ पे 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलेगी। या तो आप ये वाला क्राइटेरिया पूरा कर लो या फिर आप 3 साल पूरे कर लो, ठीक है। दोनों में से जो पूरा हो जाएगा वारंटी आउट हो जाएगी। उसके बाद 1 साल का रोड साइड असिस्टेंस भी मिलता है, ये भी अच्छी चीज़ हो जाती है। कहीं भी आप फंस जाते हो, अगर पंचर वगैरह हो गया, गाड़ी ख़राब हो गई, तो वहीं पर मैकेनिक आता है आपकी बाइक को या तो लेके जाएगा या तो वहीं पर रिपेयर कर देता है। हाफ फेस हेलमेट मिल जाता है, नंबर प्लेट मिल जाती है और यहाँ पे RC आपको मिल जाती है। उसके बाद 4 सर्विस लेबर फ्री मिलती है। पहली सर्विस होती है 500 पे, दूसरी होती है 5,000 पे, तीसरी होती है 10,000 पे और चौथी होती है 15,000 पे। 500 किलोमीटर चलाना है 45 दिन में। 45 दिन हो गए हैं, 500 किलोमीटर नहीं चली तब भी आपको सर्विस करवानी पड़ेगी। 5,000 किलोमीटर नहीं चली, 180 दिन हो गए तब भी आपको सर्विस करवानी पड़ेगी। ऐसे ही यहाँ पे तो अगर आपकी पुरानी बुलेट भी है या पुरानी कोई बाइक आप यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा दिन तक आप सर्विस नहीं करवाते हो क्योंकि आपकी बाइक नहीं चलती है, तो ऐसा नहीं होता है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे अगर आप बाइक को लेने जा रहे हो तो पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक की पासबुक, फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़, इलेक्ट्रिसिटी बिल और सैलरी स्लिप,
ये चीज़ आपके पास नहीं है तो कम से कम आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर बैंक तो होना ही चाहिए। इस पे भी आपको बाइक मिल जाती है। ये ईएमआई का था। आई होप आपको समझ में आ गया हो। कोई और डाउट रहा तो फिर भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कोई और बाइक आपको देखनी है रॉयल एनफील्ड की तो वो भी मैंने बना रखी है मेरे चैनल पर, आपको सारी मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है, और सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे। थैंक यू सो मच।